नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल रिफॉर्म्स विद अर्नब सिंह। फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ आपसे, बहुत डिस्कशन करने वाला हूँ। क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा सोचनीय है। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा सीमा हैदर का। अब से 5 to 6 month एगो भारत में आई थी। क्यों आई थी भारत में? क्या रीज़न था उसका रहने का, आने का? आप तो समझ ही चुके हो। क्योंकि भारत में उसका एक ही मतलब था, जस्ट ओनली फॉर लव। उसे एक लड़के से प्यार हुआ था, सचिन। ओके, जिसे बोलते हैं पबजी वाला लव। देखो, पाकिस्तान की जो हालत थी, जो आई मीन इकॉनमी है, उसकी जो कंडीशन है, दुर्दशा है, उसको देखकर हर कोई आना चाहता है कि हम पाकिस्तान से बाहर आए। उसकी जो बाकी पाकिस्तान की जो दशा है, उसकी जो हालत है, कोई आटे के लिए मर रहा है, कोई पेट्रोल के लिए मर रहा है। आई मीन रोजमर्रा की जिंदगी से वो लोग लड़ रहे हैं। उस जिंदगी से फाइट करने के लिए वो चाहते कि पाकिस्तान से जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान बाहर निकलना ही चाहिए। वो अच्छा होगा उनके लिए। तो दोस्तों, वो जो भी मैटर रहा उसको भारत आने का, हम सब तो यही कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर लगाई गई थी। यहाँ तक भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एटीएस भी उस पर लगाई गई थी, वो भी उसको प्रूफ नहीं कर सकी थी। उसको भी लगा था कि ये जस्ट ओनली सचिन के लिए आई थी, और वो फैक्ट भी था कि वो सचिन के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों, कहा गया कि एक्शन का रिएक्शन होता है। हम न्यूटन्स लॉ में पढ़ते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो वही सेम भारत में हुआ। आपने नाम सुना होगा अंजू थॉमस का, अंजू पाठक। अभी अंजू पाठक कहाँ से? अब मैं, आप लोग सोच रहे हो कि मैं अंजू पाठक की बात क्यों कर रहा हूँ। ये अभी हसीमा हैदर की बात कर रहा था, अभी अंजू कहाँ से बीच में आ गई? Where has Anju entered among this matter? Because I was talking about only just now Seema Heather. So I tell you why Anju has come on this matter and about this matter. Because दोस्तों, अंजू भी पाकिस्तान आई मीन भारत की बेटी थी, और भारत में ही रहती थी वो। उसे फेसबुक पर पाकिस्तान की एक नसरुल्ला से प्यार हो गया था, और कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, बट लव इज नॉट एज ब्लाइंड एज मदर एंड फादर्स लव। जितना माँ बाप का लव होता है, जितना भाई का लव होता है, जितना हस्बैंड का लव होता है, जितना बच्चों का लव होता है, उससे ज्यादा बढ़कर कोई लव नहीं होता है। ये भारत की संस्कृति कहती है, ये भारत का कल्चर कहता है, भारत की परंपराएं कहती हैं। ये संस्कृति हर एक भारतीय को दी जाती है, वो किसी भी कस्टम से, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, उसे अपनी सीमाओं को याद रखना ही होता है। तो फिर उस सीमा उस आई मीन उस अंजू थॉमस ने ये सारी सीमाओं को क्यों ब्रेक किया? क्यों ब्रेक करके वो पाकिस्तान नसरुल्लाह के लिए चली जाती है, और वहां जाकर उसके साथ शादी कर लेती है, उसके साथ कलमा पढ़ लेती है वो। और वो कलमा, वो फिर अपना नाम भी चेंज करा लेती है उसमें। अंजू थॉमस से वो फातिमा बन जाती है। 4 या 5 महीने वो आई मीन वहां रहती है। 4-5 महीने रहने के बाद वो उसके मन में, आई मीन आफ्टर 5 month, उसे अपने बच्चों की याद आती है कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनकी याद आ रही है। यार, आप देख रहे हो ये कैसा गेम हो रहा है।
This is all completely conspiracy. Everyone can understand this is this is being conspired about India. ये केवल भारत के बारे में जस्ट एक साजिश है, जो पाकिस्तान के नापाक इरादे हमेशा हर बार फेल हो जाते हैं। वो हर बार कोई ना कोई साजिश रचता है, और हर बार उसकी जो नापाक इरादे होते हैं, उसके जो एक्शंस होते हैं, वो भारत के लिए, भारत के जवान, भारत के बेटे कहीं न कहीं उस पर पानी फेर देते हैं। और ये हमेशा हुआ है, और आज उसने फिर वही गेम, एक लड़की को लेके एक हनी ट्रैप डाला भारत के अंदर। यार मैं एक बात समझ थोड़ा कंफ्यूज, आई एम लिटिल कंफ्यूज ऑफ टेक ए वन मैटर हियर। जब वो पाकिस्तान चली जाती है तो भारत क्यों आती है? भारत आने का रीजन क्या था उसका? जस्ट फॉर लव ऑफ हर किड्स, ओनली उन बच्चों के लिए? आई डोंट थिंक, मैं इतना नहीं सोचता हूँ कि अपने बच्चों के लिए वो भारत आई है। अगर उसे उतना ही अपने बच्चों से प्यार था, तो वो भारत छोड़कर क्यों जाती है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाती वो। थोड़ा भी अगर उसके लिए बच्चों के प्रति थोड़ा स्नेह होता, थोड़ा लव होता, प्यार होता थोड़ा। मैं बात इसलिए यहाँ पर ये डाल रहा हूँ, यहाँ पर जो थोड़ा प्रेशराइज कर रहा हूँ, क्योंकि वो जब वो भारत आई है, आ चुकी है, तो वो कोई नॉर्मल मेथड लेके, कोई नॉर्मल थॉट लेके भारत नहीं आई है। दोस्तों, हमें सबको सोचना है। पहली बात तो ये कि जब वो भारत एंट्री कर रही, तो उसको बॉर्डर पे ही डिनाई कर देना चाहिए था कि आपकी अब भारत में कोई एंट्री नहीं है। हाउ इज दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है कि भारत किसी के लिए भी अलाउड कर देता है कि आओ हमारे देश में आके कॉन्स्पायरेसी रचो, एंड वी विल फाइट लेटर ऑफ इट। हम इससे बाद में फाइट करेंगे इससे। दोस्तों, ये पूरा कॉन्स्पायरेसी एक साजिश है। वो जासूस बनकर भारत में, मुझे जहां तक एज पर माय ओन ओपिनियन, शी हैज कम टू बिकम ए स्पाई इन इंडिया। मैं प्यार को तो इससे प्यार का नाम नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आई, कुछ रिपोर्टर्स मिले रिपब्लिक भारत के। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया, सॉरी। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए उससे, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए, उसका उसने इजीली उनका रिस्पॉन्स किया। वो रिपोर्टर महोदय साहब भी क्या बोलते, उन्होंने जो भी क्वेश्चन किया नॉर्मल ही क्वेश्चन किए थे। भारत क्यों आई हो? उसका सीधा सिंपल सा आंसर था कि मैं उन बच्चों के लिए आई हूँ, मिस कर रही थी उन बच्चों के लिए। ये तो उसका रिप्लाई था, ये उसका आंसर था। अच्छा, आपने नसरुल्लाह से शादी कर ली है? यस, ऑफ कोर्स। उसने कहा है, मैंने उससे मैं भाग गई थी, मेहमान नवाजी की मैंने। मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। पाकिस्तान में मेहमानों की बहुत इज्जत की जाती है। वहाँ मेहमान को भगवान माना जाता है। मुझे पूरा पाक नसरुल्लाह ने मेरे को पूरा पाकिस्तान घुमाया था। भाई, हम तेरी तारीफ नहीं सुन रहे हैं कि नसरुल्लाह ने तुझे क्या सुन घुमाया था, क्या नहीं घुमाया था, क्या तुझे दिया, क्या नहीं दिया। हुँ? हम वो नहीं जानना चाहते, हम वो जानना चाहते हैं जो तू यहाँ भारत लेकर आई है। हम वो जानना चाहते हैं जिस मकसद से, जिस पर्पज से तू इंडिया में एंटर हुई है। अगर तू सच में अपने बच्चों के लिए प्यार करती है, प्यार करती थी, तो उनको छोड़कर नहीं जाती। क्योंकि माँ का जो दर्द होता है, माँ का जो दिल होता है, माँ ही समझती है, कोई और नहीं। तो फिर अब जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसको बता दे, तो भारत में तुझे शायद जगह मिल जाए। और वो जगह कहाँ मिलेगी?
भारत माँ माँ जगह देगी। वो बुरे से बुरे इंसान के लिए अपनी इस मिट्टी में समा देती तो फिर भी जीती जागती एक मुर्दा मुर्दा है। तुझे भी ये भारत माता जगह दे देगी। सच्चाई से मुंह कभी नहीं मोड़ना चाहिए। रिपोर्टर साहब ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे क्वेश्चन किए पत्रकार महोदय ने, और उसने बड़ा ही इजीली उनका रिप्लाई किया, आंसर किया उनको। दोस्तों ये था आज का मेरा टॉपिक। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो आपको मैं दिखाऊंगा एट द एंड, क्योंकि वो दिखाना जरूरी बनता है यहाँ पर, जरूरी बनता है यहाँ पर उस टॉपिक पर बात करना। इसलिए मैं थोड़ा टॉपिक दिखाऊंगा, उस वीडियो को थोड़ा वीडियो क्लिप में आपको दिखाता हूँ, और एट द एंड आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कितना सही था कि कितना गलत हूँ। शायद उसे भारत आना चाहिए था, उसे क्या भारत को जगह देना चाहिए था या नहीं। ऐसे लोगों को भारत में किस प्रकार का पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, ये भी मुझे मेंशन करना प्लीज़। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जो भी मेरा वीडियो देखे इस चीज़ को लेकर मुझे ज़रूर मैसेज करे, क्योंकि मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, मैं आप लोगों की ओपिनियन जानना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को माफ़ी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या सच में ये एक नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल मदर है, या कोई स्पाई है, जासूस है, या कोई कॉन्स्पायरेसी लेकर भारत आई है? बहुत सारे डाउट हैं मन में जो चल रहे हैं, मेरे नहीं, हर एक भारतवासी के चल रहे हैं जो इस मैटर को जानता है। हर एक उस व्यक्ति के मन में चल रहे हैं, हर एक उस गर्ल्स के मन में चल रहे हैं जो भारत में रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक ए सब्सक्राइब एंड मेक ए थंब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अंजू है, जो आज से तकरीबन 4 महीने पहले भारत से पाकिस्तान गई थी, अब वापस लौट चुकी है। खुद अंजू मौजूद है, बातचीत करते हैं। आप भारत दिल्ली पहुंच चुकी हैं, पाकिस्तान से आए, पहले तो आप अपनी क्या बात रखना, मतलब क्या बोला आपने? क्या कहना चाहेंगे? आप 4 महीने बाद वापस भारत लौटी हैं, ये मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ, और आई हूँ जैसे गई थी वैसे वापस आई हूँ, जैसे और आम लोग जाते हैं आते हैं, बहुत लोग आते जाते हैं, तो इस तरीके से मैं भी आई हूँ। पाकिस्तान से आपको भेजा गया या आप खुद अपनी मर्जी से? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे मैं अपनी मर्जी से गई थी, और वैसे भी मैंने शुरू से बोला था कि मैं वापस भी आऊँगी, कोई भाग के तो गई नहीं थी ना। हाँ, तो आप अपने बच्चों से भी मुलाकात करेंगे या अपने जो हस्बैंड है उनसे भी मिलेंगे? हाँ, बच्चों से मिलूंगी, और हस्बैंड का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, उनसे क्यों मिलना है, उनसे तो पहले से ही वो था। ठीक है, बाकी ये फादर भी हैं आपके एमपी में, फादर से भी मुलाकात करेंगे आप? नहीं, अभी फादर से मुलाकात नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है माँ बाप होते हैं, बच्चा कुछ भी करता है तो। 4 महीने वहाँ पे रहे आप, आपकी कई वीडियोस भी देखी, काफ़ी आप खुश नज़र आई वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। क्या बताएं, बताओ क्या मतलब वहाँ पे आपका मतलब कैसा रहा, और जो आप यहाँ पर लौटे? जी, मेरा वहाँ पे जाते ही फर्स्ट डे से ही मेरा वहाँ पे बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो आज तक आप लोगों ने मतलब सुना होगा पठानों के बारे में, मूवीज़ में देखा होगा, जो आज हमारे जो स्टार हैं शाहरुख खान जी, वास्तव में पठान लोग ऐसे ही हैं। मेरी जैसी एंट्री हुई, सुबह मैं पहुंची, वैसे ही मेरा बहुत अच्छा सा वेलकम हुआ, बहुत अच्छे से मेरी मेहमान नवाजी हुई है। मैं जब तक रही हूँ ना, लास्ट टाइम तक, अभी तक था वो सीन मेरे साथ। अब आप वापस जाएंगी या आप यहीं पर ही रुकेंगी भारत? अभी मैं होके आई हूँ वहाँ पे, और अब आगे क्या है कि हमने डिसाइड करा है कि मैं उनको यहाँ पे बुलाऊँ एक बार, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर बच्चों से मिलूंगी, बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो भी होगा बच्चों को लेके। पाकिस्तान से अटारी बॉर्डर के जरिए भारत आए हैं आप, ठीक है? 3-4 दिन पहले आए हैं, शायद ऐसी जानकारी मिली। कुछ जांच एजेंसी ने भी आपसे कुछ सवाल करे, ऐसा कुछ खास ऐसे सवाल नहीं थे, जो उनकी फॉर्मेलिटी थी उन्होंने की है। अंजू जी, क्या सवाल की कुछ जानकारी देना चाहिए, मतलब किससे रिलेटेड कुछ? नॉर्मली थी कि आपको वहाँ पे कैसी मेहमान नवाजी हुई है, ऐसी पहले कभी किसी को नहीं हुई, आपको ऐसे क्यों हुई है,
तो मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, पर शायद ये जो मेहमान नवाजी जो मुझे की है ना, वो मुझे नहीं, वो उन्होंने मेहमान नवाजी करके या जो मुझे तोहफे दिए ना बड़े बड़े, वो उन्होंने ये दर्शाया है कि वो भारत से कितना, भारत के लोगों से प्यार करते हैं। पाकिस्तान जब आप गई थी तो वहाँ की भी एजेंसीज ने आपसे कुछ सवाल जवाब किए कि आप भारत से आप आए हैं ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कोई एजेंसी से किसी ने कोई ऐसी कोई पूछताछ नहीं करी थी। कितने टाइम के टूरिस्ट वीज़ा पे आप पाकिस्तान गए? जी कितने टाइम के टूरिस्ट वीज़ा पे गए थे शायद आप पाकिस्तान? हाँ, 1 महीने का था। उसके बाद मतलब कुछ एजेंसी ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया ऐसा कुछ? कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई नहीं। अब आप भारत आई हैं, बच्चों से भी मुलाकात करेंगी, अच्छी खबर है, लेकिन ऐसा है कि मान सकते हैं कि वापस का कुछ प्लान हो सकता है या भारत में ही सेटल रहेंगे? देखो ये तो अभी हम अपने बच्चों से बात करेंगे और मिलके डिस्कस करेंगे, और ये आगे का प्लान है। और कुछ चीज़ें पर्सनल है, पर्सनल रहने दो, ठीक है जी। तो मेरा सवाल ये रहेगा क्योंकि इन 4 महीनों के अंदर यहाँ पे भी आपके जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। किसने बोला परेशान? किसने कहा परेशान है? मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है कि वो मेरे बगैर रह सकते हैं। मैं वर्किंग थी, मैं भी तब भी तो छोड़ के जाती थी, मॉम के पास भी छोड़ रखा था। मुझे पता है ना, किसने कहा परेशान थे? कोई परेशान नहीं थे, वो आराम से थे। अक्सर आपकी बातचीत होती थी ऐसा फ़ोन पे? हाँ, मेरी बातचीत हुई थी मेरे बच्चों से। अब उनको जानकारी स्टार्टिंग में नहीं हो रही थी, थोड़ा सा परेशान मैं भी हुई थी, उनको लेके बहुत सैड हुई थी, और जैसे थोड़ा बहुत बातचीत हुई तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। जो कि आज ही पाकिस्तान से भारत लौटी हैं तकरीबन 4 महीने बाद, बच्चों से भी मुलाकात करेंगी और अभी इनका मानना है कि अभी फ़िलहाल ये यहीं पर ही रुकेंगी क्योंकि इनको पाकिस्तान से खुद आई हैं और आगे की कुछ एजेंसियों ने